जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड पर रहने वाले लोगों को जल्द ही मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। आइंदा बजट इजलास में स्टेट लैंड पर बनाए गए मकानों को कानूनी हैसियत देने के लिए बिल किया जाएगा पेश। वहीद पर्रा की जानिब से जमीन के मलकियती हकूक दिलवाने की मांग उठाई जा रही, वहीं पीडीपी की जानिब से रोशनी एक्ट की तरह कानून लाने के किया गया मुतालबा। ये खबर क्या है, इस बिल की तजवीज में क्या कुछ कहा गया है और किन लोगों के नाम स्टेट लैंड हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अब स्टेट लैंड को लेकर एक बार फिर से बातचीत होना शुरू हो गई है। दरअसल इसकी वजह है पीडीपी की जानिब से एक ऐसे बिल का मुतालबा करने की बात जिससे कि स्टेट लैंड पर रहने वाले लोगों को उसके मलकियती हकूक मिल सकते हैं। आपको बता दें तो पीडीपी के पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा जम्मू और कश्मीर में स्टेट लैंड पर बनाए गए मकानों को कानूनी हैसियत देने के लिए बिल पेश करने जा रहे हैं। पीडीपी ने देरेना लोगों को मलकियती के हकूक देने के लिए रोशनी तर्ज के कानून को बहाल करने की बात कही है। बताते चले तो पुलवामा से मेंबर कानून साज असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा जम्मू कश्मीर असेंबली के आइंदा बजट इजलास में एक प्राइवेट मेंबर बिल यानी के जम्मू और कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 पेश करेंगे। मौजूदा कानून साजी का मकसद उन रिहायशियों को जायदाद के हकूक को कानूनी शक्ल देना है जिन्होंने कई दहाइयों से स्टेट लैंड और दीगर जमीनों पर मकानात तामीर किए हुए हैं और उनमें रिहाइश पाजीर है। गैर मिजाज रिहायशी तामीराती के देरेना मसले के लिए एक इंसानी और अमली नुक्ता नजर की जरूरत को तस्लीम करते हुए पर्रा की जानिब से पेश किए जाने वाला बिल मियार की हिफाजत फराहम करने की कोशिश करता है कि हजारों खानदानों को आईने हिंद के आर्टिकल 21 के तहत उनके पनाह के हक को यकीनी बनाना है। इस हवाले से बात करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने बताया है कि शहरकारी नकल मकानी और समाजो इक्तिसादी तब्दीलियों की वजह से जम्मू और कश्मीर में आबादी में कई दहाइयों के दौरान नुमाया इजाफा हुआ है। बहुत से लोग कानूनी मलकियती के बगैर सालों से स्टेट लैंड पर रिहायशी ढांचों में रह रहे हैं। ये बिल उनके हकूक को तस्लीम करने और रेगुलराइजेशन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए तरफ एक कदम है। उन्होंने बताया कि बिल में उन रिहायशियों को मलकियती या मुंतकिली के हकूक देने की तजवीज दी गई है जो कि 20 सालों से मुसलसल जमीन पर जिस्मानी कब्जे में है और साथ ही साथ ये बिल उन रिहायशियों की रेगुलराइजेशन के लिए भी तजवीज करता है जिनके मकान स्टेट लैंड, काचराई लैंड, कॉमन लैंड या फिर शामिलियत लैंड पर जम्मू और कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 के तहत बने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिल तजवीज करता है कि जायदाद की रजिस्ट्रेशन भी की जाए ताकि रिहायशी कली खिदमात जैसे कि बैंक लोन तक रसाई हासिल की जा सके। बिल एक मंजम अमल को भी लाजमी करार देता है जिसके जरिए अहल रिहायशी शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाते हुए प्रॉपर्टी रेगुलराइजेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बिल में कहा गया है कि बेवाओं और माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वहीद पर्रा ने कहा कि ये उन खानदानों को राहत पहुँचाने के लिए एक वक्ती खुसूसी इकदाम है जो स्टेट लैंड पर दहाइयों से रहते हैं और आगे नस्लों के नाम जमीन करेंगे। ये न सिर्फ उन घरों को कानूनी शनाख्त फराहम करेगा बल्कि बेहतर शहरी मनसूबा बंदी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की भी इजाजत देगा। बताते चले तो जम्मू और कश्मीर में जमीन की मलकियती से मुतल्लिक तारीखी और कानूनी पेचीदगियों के पेश नजर तवक्का की जा रही है कि बिल की मंजूरी से असेंबली में अहम बहस होगी। वहीं वहीद पर्रा की जानिब से यकीन जाहिर किया गया है कि इस बिल पर लेजिस्लेशन समाजी इंसाफ, माइशी इस्तेकाम और जामा तरक्की की तरफ एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले रोशनी एक्ट जो कि जम्मू और कश्मीर स्टेट लैंड्स एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता था, वो एक बड़ा कानून था जिसने लोगों को सरकारी जमीन पर मलकियती हासिल करने में मदद की थी। वहीं वहीद पर्रा की जानिब से पेश किए जाने वाले इस बिल को भी कई दहाइयों से स्टेट लैंड पर रह रहे लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोशनी एक्ट की तरह ही समझा जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि कुल 6,04,602 कनाल की स्टेट लैंड है जिसमें से 5,71,210 कनाल जम्मू में और 33,392 कनाल कश्मीर सूबे में है। उसे रोशनी एक्ट के तहत रेगुलराइज और मुंतकिल कर दिया गया था। इसी तरह से काचराई जमीन जो कि कम्युनिटी लैंड है उसे भी रिवायती तौर पर जानवरों के चरने के लिए दिया गया था। वाज़ेह रहे तो गुज़िश्ता कई सालों में जम्मू और कश्मीर में स्टेट लैंड के हवाले से कई इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जिसमें कई हद तक स्टेट लैंड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के घरों और ढांचों को तोड़ दिया गया था और उसे वापस ले लिया गया। वहीं रोशनी एक्ट को भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिया। वहीं इंतखाबात से कबल लोगों को ये यकीन दहानी करवाई गई थी सियासी जमातों की जानिब से कि लोगों को जमीन के हकूक फिर से वापस दिए जाएंगे। इस हवाले से वहीद पर्रा की जानिब से आइंदा असेंबली बजट इजलास में पेश किए जाने वाले इस बिल को रोशनी एक्ट की तर्ज पर ही देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।